ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। शबरी कह रही है, महाराज त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में, मेरे दोनों हाथ आपकी भक्तों की सेवा में लगे रहे। इसलिए आपने यदि शबरी का पूरा इतिहास पढ़ा होगा तो छोटी जाति में उत्पन्न होने के कारण उस समय लोग उनका सम्मान नहीं करते थे, और इतना सम्मान नहीं करते थे बल्कि आशीर्वाद नहीं देते थे कि हिंदी कवि ने लिखा कि जहां शरणागत हो कहे शीश झुकाए, वो तो शीश झुका के कहती कि मैं शरणागत हूं महाराज, आप ऋषि हैं, मैं तो अबोध हूं, अज्ञानी हूं। शरणागत हो कहे शीश झुकाए, और अशीशों सो न उबारी गई, और जहां राम रंगीली गई शबरी, तहां श्वानिनी सी दुत्कारी गई। कितना अपमान सहा है उसने। जाति का उस समय बहुत बोलबाला होने के कारण वो आशीष मांगती, वो प्रणाम करती, वो शीश देती अपना, लेकिन साधु और महात्मा उस समय के उसे आशीष नहीं देते। कोई व्यक्ति अपना शीश देने को तैयार हो और उसके प्रतिदान में आप आशीष न दे सकें, इससे बड़ी कठोरता और क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा हुआ, और वहां जाने के बाद में जहां जहां जाती बड़ा अपमान सहन किया, लेकिन गुरु के वचनों पर बड़ा विश्वास। कल मैंने आपको कहा बड़ी प्रतीक्षा की है, इतनी प्रतीक्षा संसार में कोई कर नहीं सकता है। एक यज्ञ करने वाले व्यक्ति की बात मैंने पढ़ी सुनी थी। वो रोज यज्ञ करता था और 10-11 वर्ष तक उसने यज्ञ किया, तो देवर्षि नारद जी की दर्शन उसको हो गए भगवान की कृपा से। देवर्षि नारद जी जा रहे थे स्वर्ग वैकुंठ भगवान से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा बाबा मेरी तो चलती नहीं है, तुम्हारी पहुंच है, जरा पूछ के आना। 11 बरस से मैं कर रहा हूं यज्ञ उनके लिए, विष्णु यज्ञ, कब आएंगे, कब मिलेंगे। जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान ने तो बड़ी कड़ी कड़वी बात कही है, कहने का मन करता नहीं, लेकिन दूत का धर्म है कि संदेश ठीक से देना चाहिए। महाराज ने, विष्णु जी ने कहा कि जितना उसने यज्ञ किया ऐसे 100 वर्ष तक करे, तब मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। उसको आया गुस्सा, कमंडल में पड़ा था पानी, यज्ञशाला में पानी डाला, बोला जाओ विष्णु और जाओ यज्ञ, अब आज से कुछ करना ही धरना नहीं। ये प्रतीक्षा नहीं है। लेकिन शबरी को तो जब जब ये कहा गया कि राम कभी नहीं मिलेंगे तुमको, तुम्हारे जैसे तो कितने उनकी उपासना करने वाले, तो उसने कहा महाराज ऐसी कटु बात मुझे मत कहो, मुझे निश्चित रूप से राम मिलेंगे, लेकिन अब कब मिलेंगे, श्वासें तो जाने वाली, केश तो तेरे एकदम श्वेत हो गए, चलना कठिन हो गया, चरणों में गति नहीं है, हाथों में बल नहीं है, नेत्रों में ज्योति कम होती जा रही है, श्रवण तुझे साथ नहीं दे रहे हैं, अब कब मिलेंगे। उसने कहा मेरे गुरु मतंग ने कहा है ना मिलेंगे, और कितना कितना विश्वास, कितनी प्रतीक्षा, और मिल गए। और जब मिल गए तो इतनी वृद्धावस्था में कहती महाराज जितना भी शरीर में अब बल शेष रहा हो, त्वद्भक्त ने सेवा निरतौ करौ में, मैं अपने इन हाथों के द्वारा निरंतर भक्तों की सेवा करती रहूं। और शबरी ने कभी वो क्रम बंद नहीं किया। इतनी वृद्ध हो जाने के बाद भोर में उठकर गाय के गोबर से आसपास की ऋषियों के आश्रम में जाके दरवाजे के सामने जब वो स्नान करने जाते नदी में तो लीप पोत कराती। जब कोई महात्मा ना होता तो आसपास के जंगलों से फूल तोड़ कर ले आती, लड़खड़ाती चलती, पर भगवान से वरदान मांगा था कि त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में। आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भगवान की सेवा तो करो, पर पास पड़ोस में कोई बीमार हो तो जरूर उसके पास जाना और उसको समझना कि मेरे नारायण का ही अंश है, रूप है, इसलिए उसको औषधि देना, उसको पानी देना, उसको आवश्यकता पड़े तो 5-10 मिनट बैठकर आश्वासन देना। केवल भगवान की भक्ति, ये सेवा इतनी नहीं है जो हम सब लोग मान बैठे हैं। उस विराट दरिद्र दुखी बीमार के भीतर भगवान का दर्शन करके अपने हाथों का जो उपयोग करते हैं वे भगवान को प्रसन्न करते हैं।
त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में, त्वदंग संगम लभताम मदंगम। मेरे शरीर के एक एक अंग को आपका संग प्राप्त हो, बड़ी कठिन बात है। परमात्मा निरंतर मेरे और आपके साथ संग कैसे करेगा? जो संपूर्ण रूप से निसंग है वो भक्त को अपना संग कैसे दे सकता है? बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन परमात्मा के संग का अर्थ ये कि जब पवन, कभी शीतल पवन आकर आपको स्पर्श करे, तब विचार करना मेरा भगवान आज मुझे छूने के लिए आ गया। जब सूर्य की किरणें शीत ऋतु में आपको सीधे ही स्पर्श करे, तो मन में तुरंत विचार करिए कि आज मेरा परमात्मा सूर्य की किरण बनकर और मुझे अपने अंग संग का सुख प्रदान कर रहा है। जब कभी आपको शीतल जल मिले, जल जीवन है, जल नारायण है, आप नारायण प्रोक्तः, जल को नारायण कहा गया है, तब विचार करिए कि बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे जल सभी लोग पीते हैं, लेकिन गिलास में जल पी रहे हैं और पीते पीते भावना करें कि आज नारायण मेरे भीतर उतर रहा है, तो आपका वो केवल 5 बूंद चरणामृत नहीं, पंचामृत नहीं, आपका संपूर्ण जल ही वो चरणामृत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जल नहीं, वो तो परमात्मा का स्वरूप और आप उसका अंग संग प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे पंचभूतों का निर्माण तो परमेश्वर ने किया है ना, इसलिए प्रकृति को के ऊपर शासन करने वाला वह परमात्मा इतना व्यापक है कि आप उससे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में, त्वदंग संगम लभताम मदंगम। हे भगवान, आप तो बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दे दिए। योग्यता मुझ में थी नहीं, विद्या मुझ में थी नहीं, ज्ञान मुझ में था नहीं, साधना में उतनी शास्त्रीय पद्धति से कर नहीं पाई, बस एक भगवान का नाम लेती रही, गुरु के वचनों पर विश्वास बना रहा। लाख प्रयत्न किया विश्वास को तोड़ने का लोगों ने, पर ये आपकी बड़ी कृपा रही कि आपके चरणों में और गुरु के वचनों में मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा। जब विश्वास टूटे तो अपनी बड़ी क्षति हो रही है मानना, क्योंकि अध्यात्म के राज्य में विश्वास ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है। उसके हिल जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर, उसके भग्न हो जाने पर मानव की साधना का वृक्ष लड़खड़ाने लगता है। संशय की आंधी जब चलने लगती है, तब विश्वास के बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। इसलिए श्रद्धा की लता मुरझाने न पाए, विश्वास का वटवृक्ष कटने न पाए, निरंतर भगवान के पवित्र नाम से नाम लेते लेते अपने उस विश्वास के वृक्ष पर, श्रद्धा की वेल पर अपनी प्रीति के जल को बार बार सींचने का यत्न करते रहिए। जितने वृक्षों को सिंचन जितना अधिक मिलता है, वो उतनी ही हरितिमा से परिपूर्ण होते हैं। हमारे और आपके जीवन की श्रद्धा की बेल और विश्वास का वृक्ष हमारे प्रीति के रस से, प्रीति के सिंचन से निरंतर वो हरा भरा बना रहे। ज्ञान की बड़ी महिमा है, इसलिए अपने श्रद्धा और विश्वास के वृक्ष को केवल जल दिया तो उसमें हरितिमा तो रहेगी, लेकिन उसमें एक शक्ति भी रहनी चाहिए, और वो शक्ति है तो विवेक की खाद यदि उसमें डालते रहे, चिंतन की खाद उसमें डालते रहे। आत्म और अनात्म क्या है, विनाशी और अविनाशी क्या है, सत्य और असत्य क्या है, शाश्वत और अशाश्वत क्या है, इस प्रकार का नित्य विचार करने के बाद उस विचार रूपी खाद को यदि आपने डालने का प्रयत्न किया तो आपकी श्रद्धा की वेल हरी बनी रहेगी, विश्वास का वृक्ष अटूट बना रहेगा, और श्रद्धा और विश्वास के द्वारा वो परमात्मा आपके हृदय में अपने आप आकर विराजमान होंगे। विराजमान तो है ही, अनुभूति बार बार नहीं हो पाती है। आवरण इतने कठिन है कि वो प्रेम का अंकुर ऊपर निकलना तो चाहता है, लेकिन हमारे हृदय की धरती इतनी कठोर हो गई है कि उसमें से वो अंकुर चेष्टा करने पर भी अपने स्वरूप को प्रकट नहीं कर पा रहा। परमात्मा करे मेरा और आपका हृदय साधनाओं के द्वारा, तीर्थ सेवन के द्वारा, सदग्रंथों के वाचन के द्वारा, परमात्मा के अनुग्रह के द्वारा इतना तरल हो जाए कि प्रेम का अंकुर दिखाई पड़े।
प्रेम की लता लहराती अनुभव में आए और उस प्रेम में डूबा डूबा मानव संसार में कर्तव्य का पालन तो करे, पर ये जान ले कि संसार के लोग वास्तविक प्रेम करते नहीं। यहाँ का प्रेम स्वार्थ पर आधारित है। ये सत्य भी जीवन पर निरंतर अपनी छाया डालता रहेगा तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। अग्रिम समय में 1-2 मिनट में स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज आ ही रहे होंगे। एक क्षण भगवान का नाम ले लें, मेरे समय की मर्यादा पूर्ण हो गई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राजा रामचंद्र भगवान की